आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु ए मान ली, वस्तु बी मान ली। यहाँ पर देखो कांच और यहाँ पर रेशम की बात कर रहा था, तो कांच और रेशम का जब एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो दोनों में क्या होता है, आवेश उत्पन्न क्यों होता है। आवेश का उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। आवेश की उत्पत्ति, तो यहाँ पर देखो आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है तो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। हमारे पास मान लिया कि Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, वस्तु A पर Q1 आवेश है। Q1 आवेश को मैं ऐसे लेकर चलता हूँ कि इस पर, इसके पास, हमारे पास देखो कोई भी वस्तु होती है उसमें परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को एक तरह से यहाँ पर कुल इसके पास इलेक्ट्रॉन मैंने मान लिया कि 20 इलेक्ट्रॉन है इस वस्तु पर। वैसे 20 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने इसके पास। हमारे पास प्रारंभ में, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रारंभ में 20 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होता है कि इन दोनों का आपस में संपर्क में लाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, आवेश उत्पन्न होगा। तो एक दूसरे में संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें चला गया। अब क्या होता है कि मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो 19 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं तो देखो इनके पास दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों का कुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 30 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हमारे पास कितनी है, ये देखो 11 प्लस का 19, 30 इलेक्ट्रॉन। अभी भी ये कितनी है, 18 प्लस का 12, 30 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे कुल संरक्षित ही है, इलेक्ट्रॉनों में कमी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इससे ही इसमें चला गया, बीच में कहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया, इससे इसमें गया, इसमें जाकर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गया या फिर इससे निकल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने दोनों ने मिलकर खो दिया, इससे निकला इलेक्ट्रॉन और इसमें चला गया। तो मतलब कि कुल इलेक्ट्रॉन तो अभी भी संरक्षित है। इसे हम कहते हैं संरक्षण का नियम, मतलब कि आवेश का संरक्षण का नियम। या फिर ऐसे भी बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धनावेश आ गया। मतलब कि धनावेश का मतलब क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर हमारे पास एक ऋणावेश आ गया। तो ऋणावेश का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर अगर मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो 2 धनावेश आ गया। इसके पास क्या हो गया, ये तो धन ही हो गया एक तरह से। अब इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो गए जितने इसके पास थे। तो 10 से 12 हो गए इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आधिक्य में आ गए। तो 2 नेगेटिव लगा दूंगा, मतलब ऋणात्मक लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखो पहले हमारा ये कितना था, शून्य था इस पर आवेश। प्रारंभ में क्या था, शून्य। प्रारंभ में यहाँ पर, या फिर यहीं पर ही लिख देता हूँ, प्रारंभ में हमारा शून्य था। मतलब कि इसकी बात करूँ, इन दोनों की बात करता हूँ तो इन दोनों पर जो आवेश था शून्य था। मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ ही नहीं था, उस समय की बात कर रहा हूँ। 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे। फिर क्या हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस समय इस पर एक धनावेश आ गया, इस पर एक ऋणावेश आ गया। तो देखो कुल आवेश की बात करता हूँ, कुल आवेश कितना है, एक धनावेश प्लस का एक ऋणावेश, एक धनावेश प्लस का एक ऋणावेश, एक ऋणावेश। तो कुल आवेश हमारा अभी भी शून्य ही आ रहा है। और फिर से क्या किया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया फिर से। अब दो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आवेश आ गया, 2 धनावेश आ गया, 2 धनावेश और इस पर हमारा कितना है, 2 ऋणावेश। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में फिर से शून्य आ गया। मतलब कि हमारा जो आवेश है वो तो संरक्षित ही है, हमेशा जितना था पहले से उतना ही अभी भी है। तो आवेशों की इस विशेषता को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। यहाँ पर लिख देता, आवेश संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, संरक्षण का नियम। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।